हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोजा दहना। आपका वेलकम है फिर से मेरे नए व्लॉग में। एक्चुअली मैं आज बात करूंगी जब शादी के बाद की, शादी के बाद के तुरंत 1-2 साल की। किसी के 1-2 साल होते हैं, किसी के 3-4 साल होते हैं, किसी के कुछ महीने होते हैं, मगर ये बहुत डिफ़िकल्ट दिन होते हैं। मैंने शादी से पहले एक लेडीज़ मेरी मम्मी से बतला रही थी, मेरा घर में जीना हराम है, मैं कैसे रहूँगी, कैसे जीऊँगी। और तो मेरी मम्मी बोली, बेटा कोई बात नहीं है, ये जो दिन होते हैं कुछ ऐसे ही होते हैं, सबके साथ होता है। चाहे कोई कितनी अक्लमंद सही, कितनी पढ़ी लिखी सही, कितनी मिच्योर सही, सबको ही झेलना पड़ता है। ये सबके ही दिन खराब होते हैं, क्योंकि एकदम दूसरी फैमिली में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा दिन की बात नहीं है, फिर ये घर तेरा होगा, तू इस घर की मालकिन होगी और बिल्कुल चिंता ना कर। तो मैं वहाँ सुन रही थी, जब तक मेरी शादी भी नहीं हुई थी मैं वहाँ सुन रही थी। उसके बाद हो गई मेरी शादी। मेरी शादी के बाद डेफिनेटली मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं अपने घर की इकलौती लड़की, लाडली, ताकि मेरे पापा सबसे बोलते थे अब मेरी बेटी बहुत अक्लमंद है, बहुत चालाक है, बहुत स्मार्ट है, बहुत दिमाग है मेरी बेटी के अंदर। और मेरा पूरा परिवार ऐसे ही बोलता था। परिवार क्या, आधा सा गांव मोहल्ला समझ लो तुम। अब उसकी लड़की बहुत तेज है, बहुत दिमाग है उसके अंदर, बहुत चालाक है, बहुत अक्लमंद है, ऐसे करके। और मैं आई अपने ससुराल में, एकदम उन लोगों ने बेवकूफ़ समझी। शादी के तुरंत बाद पहली बात तो स्मार्ट नहीं है, हमारे परिवार में नहीं मिलती है, सुंदर नहीं है, हट हम तो छोड़ देंगे। और दूसरी बात, दिमाग नहीं है, मोटा दिमाग है, अकल ही नहीं है, और बेवकूफ़ है बिल्कुल। पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गई है, कहाँ से आ गई है, कैसे हमारे कर्म फूट गए हैं, ऐसी लड़की मिल गई, कैसे चलेगा। अरे चलेगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरी शादी कर लेंगे। और बहुत है, मेरी जिठाई थी यहाँ तक बोल दिया, मैं तो 1 महीने में शादी करा दूंगी अपने देवर की। ओके, कोई नहीं, चलता रहा। मुझ पे कोई, मैं बहुत डिस्टर्ब होती थी और परेशान होती थी, मगर क्या करूं, कुछ नहीं कर सकती। अपने घर में भी नहीं बता सकती हूँ। मेरे पापा ने इतना पैसा लगाया शादी में, और अगर उसकी लड़की ऐसे जाके कहे तो उनको बुरा लगता, हो सके लड़ाई झगड़ा होता, मेरे पापा कोई और डिसीजन ले लेते। बहुत प्यार करते थे मुझे। अब मेरी बेटी के साथ ऐसे बोला जा रहा है, ऐसे कहा जा रहा है, तो मैंने नहीं बताया जाकर। मैंने कि मेरे पापा की रिस्पेक्ट है, इनका क्या जा रहा है, तो नंगे है, बेवकूफ़ है, मैंने कि इनका क्या जा रहा है, इज्जत तो अब मेरी जाएगी, मेरे पापा की जाएगी अगर ये लोग छोड़ते हैं। कोई नहीं, चलता रहा ऐसे धीरे धीरे। एक बार ऐसी बात ही बातों में ना मैंने अपने पापा को बोल दिया, पापा वो लोग ऐसे बोलते हैं। पापा बोले वो कौन होते हैं साले जो छोड़ दें, हम छोड़ दें, उनकी औकात क्या छोड़ने की, मैं छोड़ूंगा। वो क्या छोड़ेंगे, मैं उनको छोड़ूंगा, मेरी बेटी को वो छोड़ दे, मैं उनको छोड़ दूंगा। ये करके मेरे को बहुत हिम्मत मिली। कोई नहीं, मगर वो बात मुझे अभी भी याद थी। ये सबके साथ होता है। अगर कोई मेरे से भी उस टाइम भी और अभी भी कोई भी बहू या लड़की बतलाती थी कि दीदी ऐसे ऐसे है, ऐसे है, मेरे को घर ससुराल वाले समझते नहीं हैं, तो मैं कहती थी कोई ना, ये सबके साथ होता है, कुछ दिन में तू इस घर की रानी होगी, इस घर की मालकिन होगी। ये जो मैं बातें कर रही हूँ अपने टाइम की कर रही हूँ, आज से 20 साल पहले बात कर रही हूँ, फिलहाल की नहीं है। फिलहाल तो अब बहुत समझदार मैच्योर लोग हो गए हैं कसम से। अगर किसी की बहुत सीधी सादी है और थोड़ी कम दिमाग भी है, तो वो भी ये बोलेंगे हमारी बहू बहुत अच्छी है, बहुत अक्लमंद है, बहुत दिमागदार है, बहुत होशियार है, पूरा घर संभाल लिया है। तो अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब तो लड़कियां ससुराल में जाके अपने आप को ज़्यादा सेफ फील करती हैं। जितना मायके में करती थी उतना मायके में तो कुछ को डम बुलाते हैं, बेवकूफ़ बुलाते हैं, सीधी बुलाते हैं, मगर ससुराल में इज्जत होती है। आज आज के टाइम में नहीं है वो टाइम, मगर मेरे टाइम पे वो टाइम था, मेरे से पहले वो टाइम था। कुछ साल तक बाद में भी रहा मैंने अपने
परिवार में जो लड़कियां, उनकी भी कहानी सुनी है, तो उनकी भी सेम सबकी हेयर, मेरी सहेलियां देश विदेश परदेश में मेरी सहेलियां रही हैं, विदेश में नहीं देश परदेश में, क्योंकि मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में, मैं बाहर ज़्यादा घूमी हूँ, तो जहाँ भी हमें 2-4 साल टिकना है तो सब जगह सहेलियाँ तो बनी जाती हैं, तो सबकी कहानियाँ सुनते हैं। तो सेम हेयर जो मेरे साथ हुआ वो ही सबके साथ हुआ। मगर इस बीच में मैं कहना चाहूँगी, अगर शुरू के उन 2-3 सालों को आदमी पार कर जाएगा, जिसके साथ भी ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए, 2-3 साल भी वो पार कर जाएगा, तो वो घर, पूरा परिवार उसके पैर हमेशा चूमेगा, हमेशा। ऐसा नहीं है, किसी किसी की कहती हूँ मैं भाई, किसी की नहीं किधर होती है बहुत ज़्यादा दिन तक, मगर सबकी बता रही हूँ। 2-3 साल खराब हैं, किसी का 1 साल, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल, मगर फिर सबकी अच्छी, अपने बच्चे हो जाते हैं, बच्चे इज्जत करने लगे, हस्बैंड भी बिगड़े से बिगड़ा लाइन पे आ जाता है, तो सबकी चलती है। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। आप प्लीज़, मैंने तो देखो जी अपना टाइम बहुत बेकार था शुरू का जो काटा है, और आज मुझे ऐसे लगता है अब मैं सबसे हैप्पी हूँ, सबसे ज़्यादा मेरी चलती है, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरा परिवार सब लाइन पे रहते हैं। तो सबको सलाह यही दूंगी, 2-3 साल झेल लीजिए शुरू के, बाद में सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो अपने बारे में भी बताइएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरा ब्लॉग देखकर ज़रूर कमेंट करना। और अब मैं आपसे लेती हूँ विदा, करती हूँ, राधे राधे, टाटा, बाय बाय।